राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जहां इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की घोषणा के साथ ही सरगर्मी जहां बढ़ गई, वहीं उठापटक भी चालू हो गई। बीती रात लगभग 12 बजे मुन्नीलाल यादव पुत्र स्वर्गीय राजबली यादव ग्राम विठलपुर पोस्ट चढ़ई थाना रानी की सराय अपने घर से ससुराल आजमगढ़ जा रहा था कि श्रीनगर बाजार से पहले मॉडर्न पंकज स्कूल के पास वादी के वाहन संख्या यूपी 60 एम 8800 को यूपी 50 EX 1947 स्कॉर्पियो से ओवरटेक कर प्रमुख पति पूर्व प्रमुख इसरार अहमद उनके साथियों द्वारा वादी के ऊपर फायरिंग की जाने लगी, जिससे वादी की गाड़ी के शीशे में छेद हो गई। किसी तरह वादी दरवाजा खोलकर सिवान में भागकर जान बचाया। घटना की सूचना थाने पर दे दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए वादी के वाहन को थाने पर लाकर खड़ी कर दिया, जिसके आगे शीशे में गोलियों से सुराग हो गई है। ज्ञातव्य हो कि वादी के भाई मुनीब यादव की हत्या 30 अगस्त 2019 को हो गई थी, जिसमें पूर्व प्रमुख अभियुक्त थे। वादी का कहना है कि अपने राजनीतिक दबाव दल बल का प्रयोग करते हुए पूर्व प्रमुख ने अपना नाम मुकदमे से निकलवा कर लिया था। अब मुकदमे की सुनवाई शुरू होने वाली है और जिसकी पैरवी भी वादी द्वारा की जाती है। साथ ही मुनीब यादव के कारोबार की देखरेख भी वादी द्वारा ही की जाती है। घटना की वजह यही बताई जा रही है कि पुलिस मुकदमा लिखकर मामले की जांच कर रही है। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पार्टी जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक आलमबादी नफीस अहमद समेत अन्य नेतागण पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह से मिलकर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष का कहना था कि यह फर्जी आरोप है, चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से लगाया गया है। इस मामले में इसरार अहमद ने सफाई देते हुए कहा कि उस वक्त सीसीटीवी कैमरे के आधार पर मैं अपने रानी के सराय से ढाबे पर था। वहीं एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि यह पुराना मामला है जिसमें एक हत्या हुई थी और इसके भाई ने आरोप लगाया कि जिस पर कार्रवाई की जा रही है और उसमें निष्पक्ष जांच होगी। बाइट सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक। बाइट इसरार अहमद, पूर्व ब्लॉक प्रमुख। आइए देखिए योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। निजामाबाद में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जब अपनी गाड़ी से जा रहा था तो ब्लॉक प्रमुख पद के कैंडिडेट, जो कि उसके भाई की हत्या में पहले से भी नामजद थे, उनके द्वारा उनकी गाड़ी पर फायर किया गया। उस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इसकी जांच चले और जांच के उपरांत कार्रवाई की जाए। कुछ बरामद हुआ? देखिए, वो अभी पूरी चीज़ें, क्योंकि देर रात का मसला था, तो पूरी चीज़ें उसे सॉर्ट आउट की जा रही हैं, उनकी जांच की जा रही है और जो भी चीज़ सामने आएगी वो भी विवेचना में आएगी। चुनाव का डेट दिया गया, इसमें इस तरह का मामला सामने आ रहा था। देखिए, क्योंकि ये उसके भाई के मर्डर से संबंधित है और वो चुनाव में कहीं भी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव से संबंधित कोई मामला इसमें है। कहा गया है कि जानलेवा हमला आपने किया है, आपके साथियों ने किया है, इस पर क्या कहना है आपका? वो फर्जी FIR है, उस FIR से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं हैं। ये देखे हैं कि उन्होंने 11:50 की घटना दिखाया है और 11:50 पे मैं ऑलरेडी अपने ही ढाबे पे बैठा हूँ। मेरे यहाँ फुटेज लगा है, अधिकारी आके फुटेज निकाल लें, जांच कर लें और CDR निकाल लें। मैं तो चाहता हूँ कि इसकी जांच करके, गहन जांच के जो सच्चाई है उसको उजागर किया जाए। अगर फर्जी मुकदमा मेरे पर लगाए हैं तो मैं उनसे मांग कर रहा हूं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस तरीके से सम्मानित लोगों को रुसवा करने का काम कर रहे हैं। तो जो टाइमिंग दिखाई गई है स्कूल के करीब में आपने ओवरटेक करके जो बताया गया उसमें हमला किया है, उस वक्त आप अपने ढाबे पे मौजूद? मैं अपने ढाबे में मौजूद हूँ। मैं इसकी क्लिप भी निकलवा के दे दूंगा। मेरे यहाँ फुटेज कोई भी सरकारी आदमी निकाल लें, आप लोग निकाल लीजिए, सब लोग हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ फुटेज। ये फर्जी है, सब सारे सर फर्जी है। चुनावी रंजिश है, चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन इस तरीके घटिया स्तर तक लड़ना चाहिए, अब गलत बात है। और उसके से क्या गुहार लगाएं? मैं प्रशासन से ये गुहार लगा रहा हूँ, संविधान पे मैं विश्वास रखता हूँ, लोकतंत्र पे विश्वास रखता हूँ। मैं लोकतंत्र को देखते हुए बीच में मैं अपना चुनाव लड़ रहा था। प्रशासन से मेरी अपील है, उसकी गहन जांच करें, जो सच्चाई है उसको उजागर किया जाए। जिन लोगों ने गलत किया है, फर्जी तरीके से हमको बचाने का प्रयास किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको ये रंजिशन
या राजनीति के वशीभूत होकर के आपको फंसाने की? देखिए, चुनाव में हमारे यहाँ रानीसराय में प्रमुखी का चल रहा है, मेरी पत्नी जो है चुनाव लड़ रही हैं और एक तरफा चुनाव मैंने कर दिया है और यहाँ पर समाज के लोग सब लोग लपट के एक तरफा हमारी तरफ जुट गए हैं। तो विपक्षी जो है वह कुछ नहीं पाए, तो इस तरीके का षड्यंत्र उनको मिला के उन्हीं का प्रचारक हो, जो हमारे सामने लड़ रहे उन्हीं का स्टार प्रचारक वो थे, उन्हीं को मिला के इस तरीके का फर्जी मुकदमा किया गया। इस पर मैं बहुत दुखी भी हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि अधिकारी इसकी जाँच करके कुछ सही दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। PP न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।